तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां प्यार को आजमाया जाता है, जहां एक छोटी सी गलतफहमी सब कुछ तबाह कर देती है और जहां बदले की आग सब कुछ जलाने पर तुली है। आइए शैतानी दास्तान के इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो रोंगटे खड़े कर दे। गांव के सरपंच के ये शब्द कोई मामूली सलाह नहीं, बल्कि एक तरह का इशारा है उस अंधेरे की तरफ जो काली पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। और यही चेतावनी हमारी कहानी की पहली पहेली है। और अब मिलिए हमारी कहानी के हीरो कैलाश से, एक ऐसा नौजवान जो इन पुरानी कहानियों और चेतावनियों को सच कहूं तो बिल्कुल नहीं मानता। वो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ा देता है और जानबूझकर उस काली पहाड़ी पर जाकर मानो अपनी किस्मत को ही चुनौती देता है। और फिर उस पहाड़ी पर कैलाश के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। कभी उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उसे पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है, तो कभी जब वो बुरी तरह घायल हो जाता है तो कोई आकर चुपके से उसके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगा जाता है। अब कैलाश के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये रहस्यमयी मददगार है कौन? कैलाश के दिमाग में जो ये सवालों का तूफान चल रहा था ना, वो बहुत जल्द थमने वाला था, क्योंकि वो रहस्यमयी साया जो अब तक पर्दे के पीछे था, अब कैलाश के सामने आने वाला था। और यकीन मानिए, इस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कैलाश को पता चलता है कि उसकी देखभाल करने वाली सांवरी है, जो असल में एक साक चुन्नी है। अब देखिए, लोक कथाओं में साक चुन्नी को एक आत्मा माना जाता है, लेकिन सांवरी वो उन कहानियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि प्यार और दया से भरी एक अच्छी शक्ति थी। और बस यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। सांवरी बिना लाग लपेट के सीधे कैलाश से शादी करने की बात कह देती है। जरा सोचिए, एक इंसान और एक आत्मा। ये बात सुनकर कैलाश तो हैरान रह ही गया, और यहीं से उनकी एक नामुमकिन सी लगने वाली प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। तो एक तरफ तो कैलाश और सांवरी की अनोखी प्रेम कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ गांव पर मौत का एक काला साया मंडरा रहा था। हर रोज गांव में किसी न किसी की लाश मिलती और लोगों के दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कर कौन रहा है। और फिर वो पल आ ही जाता है जब कैलाश के प्यार की दुनिया और गांव के डर की दुनिया एक दूसरे से टकराती हैं, और इस टकराव से जन्म होता है एक ऐसी भयानक गलतफहमी का जो कई जिंदगियों को तबाह करने वाली थी। तो गांव में जो मौतें हो रही थीं, उसकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि एक रक्त पिशाचिनी थी। एक ऐसी खूंखार, खून की प्यासी राक्षसी जो इंसानों का शिकार करती थी। कहानी की असली विलन सांवरी नहीं, बल्कि ये पिशाचिनी थी। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एक तरफ थी सांवरी जो कैलाश की रक्षा करती थी, जो निर्दोषों के लिए लड़ती थी, और दूसरी तरफ थी वो रक्त पिशाचिनी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए जाने लेती थी। एक जिंदगी देती थी तो दूसरी जिंदगी लेती थी। एक रात गांव वालों को बचाने के लिए सांवरी उस रक्त पिशाचिनी से भिड़ जाती है, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, गांव वाले लड़ाई तो देखते हैं पर सच को देख ही नहीं पाते। और यहीं उनसे हो जाती है एक बहुत बड़ी, एक भयानक भूल। जैसे ही गांव वालों ने सांवरी को उसके असली शक्तिशाली रूप में देखा, बस उनका डर उनकी अक्ल पर हावी हो गया। उन्होंने मान लिया कि यही असली कातिल है। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि वो तो उन्हें बचा रही थी। डर ने सचमुच उन्हें अंधा बना दिया था। और इस एक गलतफहमी का अंजाम बहुत ही भयानक था। गुस्से में अंधी भीड़ ने कैलाश को मार मार कर अधमरा कर दिया। एक तांत्रिक ने अपने मंत्रों से सांवरी को काबू में किया और उसे उसी बरगद के पेड़ में हमेशा के लिए कैद कर दिया। सोचिए, वहीं जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सांवरी के कैद होने के बाद भी गांव में मौत का सिलसिला वो नहीं रुका, और तब धीरे धीरे ही सही गांव वालों को अपनी भयानक गलती का एहसास होने लगा। जब मौतें नहीं रुकीं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि सांवरी बेगुनाह थी। अब सरपंच पछतावे की आग में जल रहा था। वो कैलाश को ढूंढ निकालता है जो किसी तरह बच गया था। अब सरपंच की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती का अफसोस था। अब सांवरी को आजाद कराने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जो मरने से पहले वो तांत्रिक बता गया था। एक ऐसी रस्म जिसमें एक आदमी को बरगद के पेड़ पर अपना खून चढ़ाना था और 3 बार सांवरी का नाम पुकारना था, और ये कुर्बानी सिर्फ कैलाश ही दे सकता था।
तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ पहुंचती है। कैलाश अपने प्यार को वापस पाने और गांव को उस पिशाचिनी से बचाने के लिए वो खतरनाक रस्म पूरी करने का फैसला करता है, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कैलाश रस्म पूरी कर देता है और सांवरी आज़ाद हो जाती है। लेकिन ये वो पहले वाली सांवरी नहीं थी। ये एक ऐसी आत्मा थी जिसका दिल टूट चुका था। उसके दिल में अब प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा और दर्द भरा था। वो भला उन लोगों की मदद क्यों करती जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया? और तब सरपंच घुटनों के बल बैठ के सांवरी से गिड़गिड़ाता है। वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि गांव के बच्चों और औरतों की जान की भीख मांगता है। ये वो पल था जब इंसान ने अपनी भूल मानी और उसी आत्मा से दया की उम्मीद की जिसे उसने खुद सताया था। शायद गांव वालों के पछतावे और कैलाश के प्यार ने अपना काम किया और सांवरी का दिल पिघल गया। जैसे ही रक्त पिशाचनी हमला करने आती है, सांवरी उसके सामने आ जाती है और फिर होती है अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग। एक भयानक लड़ाई के बाद सांवरी अपनी शक्तियों से उस राक्षसी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन बुराई को खत्म करने के बाद वो रुके नहीं, गांव वालों की तरफ देखा तक नहीं। बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़कर देखे, कैलाश और सांवरी हमेशा के लिए उस जंगल की गहराई में चले गए। उस समाज को पीछे छोड़कर जिसने उनके प्यार की कभी कद्र नहीं की, वो अपनी एक नई दुनिया बसाने चले गए। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी समाज की नासमझी और डर से बचने के लिए उससे दूर चले जाना ही सुकून पाने का इकलौता रास्ता बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।